खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जहरीली शराब और बिजली को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। नकली सरकार में नकली जहरीली शराब से लोगों की मौत, ये कहा गया है उनके द्वारा। कमलनाथ ने माफिया और नकली के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। तो हमेशा अपने बयानों को लेकर विवाद में रहने वाले जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जहरीली शराब और बिजली बिल को लेकर उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नकली सरकार में नकली जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है और कमलनाथ ने माफिया और नकली के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, ये कहा गया जीतू पटवारी के द्वारा। तो अगली बड़ी खबर जगदलपुर से, जहां युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने किया है सीएम का पुतला दहन। मौके पर कई वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे मौजूद। पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने का किया प्रयास। आप ये तस्वीर देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से, जहां युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने सीएम का पुतला दहन किया और इस पुतला दहन के दौरान कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद दिखे। फिलहाल पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास भी किया। पुलिस के द्वारा कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया गया। झड़प की भी खबर सामने आई है। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की। सीएम का पुतला दहन किया गया है। पुतला दहन करते हुए आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं और बीजेपी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भी पुतला दहन के दौरान मौजूद दिखे हैं। तो 2021 और 2014 में लूट डकैती जैसी घटना को अंजाम देने वाले 6 शातिर बदमाश को, जो अब पुलिस की गिरफ्त में, 6 शातिर बदमाश को इंदौर के अलग अलग क्षेत्रों से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि मामला घटना क्षेत्र से जुड़े संबंधित थानों में दर्ज है। फिर एक बार लूट की वारदात को अंजाम देने ये सभी बदमाश जा रहे थे, लेकिन सूझबूझ के साथ इन 6 बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। स्काईलैंड होटल के पास से इन सभी को धर दबोचा गया। सभी आरोपी के पास से हथियार बरामद हुए हैं। इनमें से कुछ आरोपी आजाद नगर थाना क्षेत्र के भी हैं। सभी आरोपियों के नाम भरत धारा सिंह राठौर, विशाल लगनारी, रिजवान उर्फ मामा, मोहम्मद अली तेजाजी और नगर के पुलिस ने इन सभी बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया और न्यायालय में आरोपियों को पेश भी किया गया। ये बच्चे नहीं हैं, बड़े हैं सभी और सभी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। ये 5 आरोपी 6 आरोपी हैं टोटल, इनके एक और साथी हैं। ऐसे कुल ये 6 आरोपी हैं जो रात्रि में डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किए गए। इनके पास से कट्टे, चाकू वगैरह, रॉड, सरिया इत्यादि मिले हैं घटना करने के लिए और ये सब अभ्यस्त अपराधी हैं। इनके ऊपर पूर्व में कई रिकॉर्ड है, कई आपराधिक रिकॉर्ड है, जिनमें सीरियल लूट की घटनाएं भी इन्होंने की थी। 2012 या 14 की घटना है जिसमें 5 लूटें रात में, एक ही रात में इन्होंने 4 से 5 लूटें की थी जो अलग अलग थानों में दर्ज हुई थी। और इसके अलावा भी इनके ऊपर लूट के अपराध हैं और ये बहुत ही संगीन आरोपी हैं और इनको रात्रि में थाने की टीम के द्वारा पकड़ा गया है। तो जबलपुर में संयुक्त मोर्चा कर्मचारी संघ के तत्वाधान में सभी कर्मचारियों ने एक दिन का अवकाश रखा है, जिससे मेडिकल अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। मरीजों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोई भी इमरजेंसी सेवाएं मरीजों को नहीं मिल पा रही है। इससे न जाने कितने मरीज इन सेवाओं के अभाव में दम भी तोड़ देंगे। जहां प्रशासन खामोश है तो वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों ने इस सामूहिक हड़ताल का ठीकरा राजनेताओं के सिर फोड़ा। संघ द्वारा पूरे प्रदेश में मासिक अवकाश लेकर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए मांग की जा रही है, जिसमें इनकी प्रमुख मांगे जैसे इंक्रीमेंट, डीए और अन्य मांगे शामिल है। आज हमारे प्रादेशिक स्तर पर बने हुए संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में हमने पूरे प्रदेश में एक सामूहिक अवकाश का आह्वान किया गया था, जो प्रादेशिक स्तर पर है। उसी तरह से निर्देश प्राप्त होने पर मेडिकल कॉलेज की सारी शाखाएं जो हैं वो आज के दिन उन्होंने मास लीव लेकर
यहाँ सारे कर्मचारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। इसमें हमारी प्रमुख 3 प्रकार की मांगें हैं, इंक्रीमेंट की और डीए की और हमारी बाकी भी सुविधाएं जो सरकार हमें दे नहीं रही है। उसके लिए हम सब ने आज विरोध प्रदर्शन के लिए 1 दिन का सामूहिक अवकाश लिया है और इसी तरह से अगर हमारी मांगें ना मांगी गई तो आगे भी हम और ज़्यादा हड़ताल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम सरकार से एक निवेदन कर रहे हैं कि हमारी जायज़ मांगें हैं जो हमें उनको। तो पवित्र नगरी पन्ना, जिसे देश दुनिया में मंदिरों और हीरो के लिए जाना जाता है, लेकिन पन्ना के दुर्गम जंगलों और पहाड़ियों के बीच प्रकृति का अद्भुत नज़ारा भी देखने को मिला। जी हाँ, हजारों फीट ऊंचाई से यहाँ दूधिया पानी गिरता हुआ नजर आया, जिसे देख लोगों की निगाह हटती ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं पटना के ब्रिजपुर अंतर्गत बृहस्पति कुंज की। इसे देखने के लिए यहाँ रोजाना सैकड़ों की तादाद में पर्यटक पहुंचते हैं। यहाँ जगह जगह पहाड़ियों पर झरने लगे हुए दिख रहे हैं। खास बात यह है कि सूर्य अमृत शिव कुंज के अलावा यहाँ करीब 15 झरने हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से चारों ओर हरियाली की चादर बिछ गई है। प्रकृति की सुंदरता भी निखर उठी है। बारिश की वजह से कुंड भी अपने पूरे शबाब पर नजर आया। तो इस बीच पन्ना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खनिज मंत्री की गृह जिले में अवैध खनन का कारोबार, बीट गार्ड की मिलीभगत से वन भूमि क्षेत्र में चल रहा है अवैध काम। शासन के राजस्व को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं खनिज माफिया। तो आप ये तस्वीर मध्य प्रदेश के पन्ना से देख रहे हैं। पन्ना के अंदर अवैध खनन कारोबार का भांडाफोड़ किया गया। खनिज मंत्री के गृह जिले में ही अवैध खनन का काला कारोबार फल फूल रहा है। बताया जा रहा है कि बीट गार्ड की मिलीभगत से ही वन भूमि क्षेत्र में अवैध खनन का काम जारी है। शासन के राजस्व को नुकसान पहुंचाने के लिए खनन माफिया काम करते हुए नजर आए। तो मुर्गा बनकर संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने ये अनोखा प्रदर्शन किया है। जी हां, ऐसा पूरा मामला रतलाम जिले की सैलाना जनपद पंचायत विभाग के सामने शबरी सेवा संस्था मैदान की है, जहां मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा ने 22 जुलाई से सरकार से अपनी मांगों को मनवाने को लेकर धरना प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। ये हड़ताल निरंतर जारी है। संयुक्त मोर्चा पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा हुआ है, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। संयुक्त मोर्चा ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश वसुनिया का कहना है कि शासन इस पर किसी भी तरीके से ध्यान नहीं दे रहा है। शासन ने मंगलवार को तुगलकी आदेश जारी करके आज बैठक का आयोजन भी किया था, लेकिन समस्त संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने सरकार को जगाने के लिए मुर्गा बनकर जोर जोर से एक साथ कुकड़ूकू जागो सरकार के नारे भी लगाए। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा ने 12 जुलाई को मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया था एवं 7 दिन के अंदर मांगों पर विचार करने हेतु दिया और उस पर शासन द्वारा किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया। 19 जुलाई को पुनः 2 दिन का सामूहिक अवकाश लिया गया और 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है और शासन इस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज फिर शासन ने तुगलकी आदेश जारी करते हुए तो सागर में शहर के शुक्रवार इलाके में आज सुबह तब तनाव पसर गया जब भाजपा के पूर्व पार्षद के बेटे की अज्ञात आरोपियों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। आपको बता दें, पूर्व भाजपा पार्षद नईम खान के बेटे इमरान की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई है। हत्या की वारदात सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में तनाव पसरा हुआ है और भारी पुलिस बल भी तैनात है। फिलहाल पुलिस के पास हत्या के कारणों और आरोपियों को लेकर कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। ये शुक्रवारी क्षेत्र है, थाना गोपालगंज लगता है। यहाँ पर एक हत्या की घटना कारित होने की घटना थी, जिसको पता चली थी। पुलिस तत्काल मौके पहुँची, प्रथम सूचना दर्ज की गई है। प्रथम सूचना दर्ज करने के उपरांत आरोपियों की तलाश। तो मामला अंबिकापुर कलेक्टर परिसर का है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इंदुलता गुप्ता के द्वारा पार्किंग समूह की महिलाओं पर बदसलूकी का आरोप लगाया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कहना है कि किसी कार्य को लेकर जिला परियोजना कार्यालय आने के दौरान
आए दिन हमारे साथ पार्किंग समूह की महिलाओं के द्वारा अभद्र दुर्व्यवहार करते हुए पैसे की मांग की जाती थी, जबकि शासकीय कार्यों में अक्सर उन्हें आना जाना भी पड़ता है और इस मामले को लेकर लिखित रूप से जिला परियोजना अधिकारी को भी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है, मगर जिला परियोजना अधिकारी का कहना है कि इसकी हमें जानकारी भी नहीं है। बहरहाल मामले में क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली ही बात होगी। मैं सेक्टर सुपरवाइजर हूं अनीता सिंह। जैसा कि कार्यालय से हम लोग को सूचना दिया गया कि आज प्री किट स्कूल वितरण करना है और कार्यालय को सूचना दिया गया कार्यकर्ताओं को, और इनके द्वारा जैसे आए मैं अंदर में सामग्री की वितरण हेतु मतलब निकलवा रही थी, उतनी में यहाँ पे शोर शराबा सुनाई दिया और एक कार्यकर्ता जाके मुझे बताई कि मैडम समूह वाले लड़ रहे हैं। मैं निकल के आई और देखी कि एक समूह की महिला थी जो कि आके मेरे यहाँ की एक कार्यकर्ता है इंदु लता गुप्ता, जिसके साथ काफ़ी अभद्रतापूर्वक व्यवहार कर रही थी और उसको धमकी वगैरह दे रही थी। मेरे बाहर निकलते ही बोलते तक फिर वो निकल गई और यहाँ पे काफ़ी कार्यकर्ताएं भी खड़ी थी। उसके बाद यहाँ पे परियोजना मैडम भी नहीं दिखी, क्योंकि हमारे यहाँ भी रिटायर हो गई हैं, प्रभार में शहरी वाली परियोजना मैडम हैं, तो उनसे नहीं मिलके फिर एक कार्यकर्ताएं जिला कार्यालय गई और वहाँ पे डीपीओ मैडम से मुलाकात की है। क्या बता दीजिएगा। जी सर, मैं इंदु लता गुप्ता हूँ। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रनपुर कला पत्रापारा से हूँ जी। और यहाँ जब भी ऑफिस में हम आते हैं तो पार्किंग वाले पैसा के लिए बहुत ही हमको गलत व्यवहार करते हैं। आज भी वैसे ही हुआ। हम लोग आ रहे थे यहाँ फ्री स्कूल किट लेने के लिए, तो हम लोग के पास बहुत ही अभद्र व्यवहार किए उन लोग। गाड़ी से चाबी छीन लिए और हाथ उठाया गया हमारे साथ और बोलते हैं अगर पैसा नहीं है तो कुछ सामान दे के जाओ, ऐसे आपको नहीं जाने दिया जाए। तो इस बीच सिवनी से एक बड़ी खबर, विद्यालय में पढ़ाई के ग्रुप में फैलाई जा रही अश्लीलता, अश्लील तत्वों को दिया जा रहा है बढ़ावा। विद्यालय ने प्रिंसिपल नहीं दे रहे हैं कोई जवाब। विद्यालय के प्रिंसिपल जवाब देने से बचते नजर आए। शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय का ये पूरा मामला। तो सिवनी के अंदर विद्यालय में पढ़ाई के ग्रुप में अश्लीलता फैलाने की खबर सामने आई। अश्लील तत्वों को इस ग्रुप में बढ़ावा दिया गया और इस पूरे मामले में प्रिंसिपल साहब जवाब देने से बचते हुए नजर आए हैं। शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय की पूरी ये घटना है। मामला ये मेरे को बताया गया, ग्रुप एडमिन हम भी हैं, अपन तो नहीं देख पाते पूरे ग्रुपों में, तो वो जो टीचर हैं उन्होंने बताया कि एक लड़के ने ऐसी क्लिप डाली कोई, तो उस लड़के का फ़ोन नंबर लेकर उसके अभिभावक को बुलाया गया। अभिभावक आया, लड़के को ले आया, वो गाँव के देहात के लड़के थे। उसका कहना था कि हमने नहीं डाला है। 2 दिन पहले मेरे को ये फ़ोन मिला, मेरे बड़े भाई हैं जो कि पढ़ते नहीं हैं, उनके द्वारा ही डाल दी गई है। फिर स्कूल प्रबंधन की ओर से क्या कार्रवाई की गई? उसके अभिभावक को बुलाया गया, उनको बताया गया कि ऐसा ऐसा किया है, उनको बताया, उन्होंने माफ़ी मांगी। अब क्या कर सकते थे इसमें स्कूल प्रबंधन। तो विदिशा की गजबा सौदा तहसील के त्योंदा थाना में आने वाले ग्राम रेटहरी में एक बुजुर्ग दंपति की निर्मम हत्या कर अज्ञात बदमाश मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि इस पूरे हत्याकांड के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इस सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंची एसएफएल की टीम पुलिस जांच में जुट गई है। आज जिला विदिशा के ग्राम रिटहरी में, जो थाना त्योंदा के अंतर्गत आता है, वहाँ 2 लोगों के शव अपने घर पे मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर पुलिस टीम पहुंची और उनकी शिनाख्त कर ली गई है। जो 2 लोगों के शव प्राप्त हुए हैं उनका नाम दिलीप सिंह रघुवंशी है और प्रेमा भाई रघुवंशी है। दोनों लगभग 70 की उम्र के ऊपर थे और प्रथम दृष्टया ऐसे सबूत मिल रहे हैं जिससे मालूम पड़ता है कि हत्या की घटना है, जिसके आधार पर अभी थाना त्योंदा में एफआईआर की गई है। तो विदिशा छपरा से मुंबई जाने वाली छपरा मुंबई एक्सप्रेस को विदिशा में रोक दिया गया। भोपाल कंट्रोल रूम से विदिशा पुलिस को यह सूचना मिली थी कि कुछ हथियारबंद लुटेरे इस ट्रेन में चढ़े हैं जो लूटपाट की घटना और यात्रियों को हानि पहुंचा सकते हैं। जैसे ही भोपाल कंट्रोल रूम से इसकी सूचना मिली, तुरंत ही विदिशा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपी एवं विदिशा पुलिस बल के साथ एडिशनल एसपी और सीएसपी विकास पांडे समेत टीआई और भारी पुलिस बल ट्रेन को घेरने के लिए पहुंच गया। पूरी ट्रेन में सर्चिंग भी की गई, जिसमें यात्रियों से पूछताछ भी की गई है। सुखद स्थिति रही है कि
लुटेरे ट्रेन में नहीं मिले। पूरी सुरक्षा के बीच ट्रेन को भोपाल रवाना किया गया। अभी भोपाल कंट्रोल रूम से इन्फॉर्मेशन आई थी कि यहाँ पर एक गाड़ी है जो छपरा से बॉम्बे स्टेशन के लिए जा रही है और लगभग पीछे गुलाबगंज स्टेशन पार कर गई है। उसमें कोई हथियारबंद लोग हैं और वो लूटपाट कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन की जैसे ही हमारे पास आई तत्काल जीआरपी की तरफ से मैसेज भी आया था हमारे पास। जीआरपी पुलिस, आरपीएफ और हमारे सिविल लाइंस और कोतवाली की पुलिस तत्काल यहाँ स्टेशन पर आकर के गाड़ी को चेक किया। आगे से लेकर के लास्ट तक के सारे डब्बों की कॉम्बिंग की गई, सभी लोगों से बातचीत की गई, यात्रियों से भी बातचीत की गई। तो इस प्रकार की कोई घटना घटित होना नहीं पाया गया है। गाड़ी के टीटी से भी बात की गई है और गाड़ी के ड्राइवर जो शिव कुमार जी हैं उनसे भी चर्चा की गई। तो उनको भी किसी ने मिस इन्फॉर्मेशन दे दी थी और संभवतः शायद पीछे गाड़ी में कोई 2 लड़के बैठ करके आपस में झगड़ा कर रहे थे और उसी चीज़ को लेकर के इन्फॉर्मेशन फैल गई थी और फिर बाद में मालूम किया है तो बट सारे यात्रियों ने इस घटना से डिनाई किया है। तो गाड़ी की कॉम्बिंग करा दी, चेकिंग पूरी हो गई और इसके बाद फिर यहाँ से उसमें जीआरपी का फोर्स, आरपीएफ का फोर्स और हमारे लोकल थाना। तो हाईवे रोड 39 पर क्रेन नदी के पास एक भयानक सड़क हादसा देखने को मिला है, जिसमें बस में सवार कई लोग गंभीर स्थिति में छतरपुर स्वास्थ्य केंद्र एवं पन्ना स्वास्थ्य केंद्र डायल 100 की मदद से भर्ती कराया गया। बचिया थाना अंतर्गत के नदी का ये पूरा मामला है, जहां पर ट्रक जो कि छतरपुर से सतना की ओर जा रही थी और बस पन्ना से छतरपुर की ओर आ रही थी। तभी हाईवे के नदी के पास अचानक दोनों की आपस में भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में बस में सवार कई लोग घायल हो गए। जैसे ही पुलिस चौकी चंद्रनगर को इस बात की सूचना मिली, तत्कालीन अपने दल बल के साथ घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। तो बालाघाट जिला अब मखाना की खेती करने वाला पहला जिला बन गया है। अमूमन मखाना की खेती बिहार और छत्तीसगढ़ में ही की जाती है, जिसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव के वैज्ञानिकों ने कुछ किसानों का चयन भी किया, जिसमें बालाघाट जिले के लालबर्रा जिले अंतर्गत आने वाले ग्राम बोटे हजारी के युवा किसान अरविंद गाडेश्वर शामिल है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक ये एक जलीय फसल है और जो 1 से 2 फीट पानी में उगाई जा सकती है। धान के खेतों में इसका रोपण किया जा सकता है। ऐसे खेत जहां पर साल भर जल भराव की स्थिति होती है, उन क्षेत्रों के लिए भी ये मखाना की खेती वरदान है। लालबर्रा के ग्राम भुट्टा हजारी में एक कृषक द्वारा खेती की जा रही है मखाने की। ये हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके द्वारा एक प्लॉट, एक्सपेरिमेंटल प्लॉट इसमें डाला गया है और अभी तक इसे उन्होंने बताया कि 1 हेक्टेयर के 1/4 भाग, मतलब 1 हेक्टेयर के चौथाई भाग में उसमें उनकी सालाना आय लगभग 80 से 85 हज़ार रुपये आई है। ये चूँकि एक्सपेरिमेंटल तौर पर इसके बारे में अभी और प्रयास किए जा रहे हैं। पहली बार ये किया जाए। जलवायु की जो स्थिति है बालाघाट जिले की उसके लिए उपयुक्त पाई गई है। तो जैसे इसमें अभी एक्सपेरिमेंटल तौर पर बढ़ाया जाएगा और यदि सफल होता है तो बालाघाट जिले के लिए ये खेती वरदान साबित हो सकती है। सर, इसमें हमारे कृषि विश्वविद्यालय बड़गांव राउत सर जी हैं, उनने हमको जानकारी दी कि मखाना की खेती लगाना है। तो हमने बोले ठीक है, लगा लेंगे। तो फिर उन्हीं ने बीज ला करके दिया है, पौधे तैयार करके लाया था और हमने लगवा दिया। तो नरसिंहपुर में 17 विभागों के अधिकारी कर्मचारी आज 29 जुलाई 2021 को 9वें दिन भी मध्य प्रदेश सरकार से अपने अधिकार के लिए कलमबंद रहे। संयुक्त मोर्चा करेली के बैनर तले करेली तहसील के जिले मैदान में 17 विभागों के सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने विभिन्न मांगों को लेकर 9वें दिन भी शांतिपूर्वक धरना पर बैठे रहे हैं। धरना स्थल पर कहा गया है कि प्रदेश मोर्चा द्वारा किए गए दिशा निर्देशानुसार धरना अनवरत जारी रहेगा जब तक मध्य प्रदेश सरकार 17 विभागों के समस्त अधिकारी व कर्मचारी की मांगे नहीं मान लेती, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आज संयुक्त मोर्चा की 8वें दिन की हड़ताल चल रही है और शासन की तरफ से हमारे मांगों की तरफ कोई गौर नहीं किया जा रहा है और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो शासन पर हम लोग नहीं उठेंगे। लिखित जब तक आदेश नहीं होंगे तब तक हम लोगों को उठना नहीं है। तो बीते बुधवार को राजधानी भोपाल में ओबीसी आरक्षक की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की तादाद में पूरे प्रदेश भर से ओबीसी महासभा, भीम आर्मी जय संगठन के लोग भोपाल में सीएम हाउस का घेराव करने के लिए पहुंचे। दरअसल ओबीसी महासभा 51% आरक्षण की मांग कर रहा है। बड़ी संख्या में जब प्रदर्शनकारी सीएम हाउस की तरफ बढ़े
तो पुलिस बल ने शहर के सेकेंड स्टॉप पर बैरिकेडिंग कर इन सभी प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज ग्लोबल टाइगर डे है और टाइगर बचाने के लिए मध्य प्रदेश में टाइगर पार्क के और हमारी वाइल्ड लाइफ की पूरी टीम के द्वारा जो प्रयत्न किए गए हैं, चाहे पन्ना में फिर चाहे वो टाइगर बसाने का मामला ही क्यों ना हो, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इसकी एक अपनी अलग पहचान है। ये प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना भी है। भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा है कि सतपुड़ा में घने जंगल गुजरते अनमे जंगल और इन जंगलों में विशेष प्रयत्नों के द्वारा ही टाइगर की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो लखनऊ यूपी साइबर सुरक्षा सलाहकार से खास बातचीत। साइबर क्राइम का शिकार होने पर नहीं डूबेगा पैसा, ये कहा गया है। आपको बता दें कि एक अच्छी खबर सामने आ रही है, जहां साइबर क्राइम का शिकार होने पर पैसा नहीं डूबेगा। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ठगी का शिकार होने पर हेल्पलाइन नंबर पर लोग कॉल कर अपनी समस्या बता सकते हैं। इसी को लेकर साइबर सुरक्षा सलाहकार नितिन पांडे और मृत्युंजय पांडे लोकमंच से खास बातचीत की है। आप भी देखिए ये बातचीत। साथ ही साथ यूपी में भी लगातार बैंकिंग फ्रॉड के मामले लगातार आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बैंकिंग फ्रॉड होने के बाद जो पैसा उपभोक्ता का निकाल लिया जाता है वह वापस होना टेढ़ी खीर भी माना जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं साइबर एक्सपर्ट नितिन पांडे जी, जिनसे बात करते हैं कि जिस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं लगातार, उसको रोकने के लिए या जो उपभोक्ता है उसका पैसा जो फ्रॉड कर लिया जाता है उसे कैसे वापस किया जाए। क्या इसके लिए सरकार की तरफ से कोई एक्सपर्ट बैठाए गए हैं क्या? जी, इसके लिए मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अभी जो है एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया, क्योंकि फाइनेंशियल स्कैम्स में आज जैसे आपने बोले बहुत सही बात है कि पैसे एक बार चले जाने के बाद आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अभी क्या है, एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जो है 155260 155260। इस पे अगर किसी के साथ यानी किसी का पैसा अगर फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, किसी के साथ ठगी होती है या ऐसा कुछ होता है, तो वो सीधा इस पे कॉल करें 155260 पे। जितना जल्द से जल्द वो कॉल कर देंगे, यानी कि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के अंदर कर देंगे, 6 घंटे के अंदर कर देंगे, उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके पैसे जो है रिकवर हो जाएंगे, उनके पैसे यानी कि वापस आ जाएंगे। और 24 घंटे के अंदर अगर वो कर देते हैं तो आप मान के चलिए उनके 100% पैसे की रिकवरी होने के पूरे चांसेस हैं। और अगर वो देर करते हैं तो जाहिर सी बात है फिर उनको एक जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है वो अपनानी पड़ेगी। लेकिन इसका आपको मैं बताना चाहूँगा, रिकवरी रेट बहुत अच्छा अब तक गया है। लगभग 90% से ज़्यादा लोगों के पैसे रिकवर कर लिए गए। उत्तर प्रदेश में भी अभी हाल ही में 48 लाख रुपए जो कि ठगों ने जो है लोगों के अकाउंट से ठगे थे, उसकी रिकवरी करा ली। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो मैं ये सबको बोलूँगा कि लोग अपने फ़ोन में स्पेशली ये नंबर सेव करके रखें 155260, जैसे बाकी इमरजेंसी नंबर्स रखते हैं, ताकि कभी भी किसी के साथ ऐसा कोई फ्रॉड हो तो वो तुरंत इस नंबर कॉल करके अपनी सारी जानकारियाँ उनको दे दें और वो अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए, यानी उस फ्रॉड का अकाउंट बंद कर दिया जाए। इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।